बहुत बड़े बड़े नेता थे जो दरभंगा के बीजेपी में लीड करते हैं, उन लोगों को पिटाई लगी। दरभंगा की जो उप मेयर है, उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम को जितना अपना मानते हैं उतना हिंदू भाई को भी मानते हैं, और जितना दुश्मन हो पाकिस्तान देश को मानते हैं उतना ही आरएसएस को मानते। पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया और जब ये लोग निकालने की तैयारी कर रहे थे तो लाठीचार्ज हो गए। इस घटना के बाद वहां के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या? कार्यकर्ता पूरे गुस्से में है। रात रात भर अपना परिवार को छोड़ करके पूरे शहर में झंडा लगाते हैं। उस कार्यकर्ता को पीटा जाता है। सबको बोलना चाहिए, सिर्फ भाजपा नहीं, आरजेडी नहीं, जेडीयू नहीं, तमाम कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। आज भाजपा के लोगों को लगा है, कल जेडीयू वाले को भी लग सकता है। समझिए कि कार्यकर्ता को मार लगा है और नेताजी सब चैन से सोए हुए हैं। क्या पटना के नेता को नहीं पता होगा? क्या सम्राट चौधरी को नहीं पता होगा? कोई नहीं गया मिलने के लिए। 10 में से 9 विधायक हैं भाजपा के दरभंगा में, 3 मंत्री हैं और एमएलसी है, और इसके बावजूद भी मार लगता है। आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से बड़ा कदम उठाया, भाजपा के जो आत्मसम्मान वाले कार्यकर्ता है उनको भी कदम उठाना चाहिए? वो आम आदमी के लिए क्या रहेगा जी, जो अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं हो रहा है? अरे सत्ता है, पार्टी है, कार्यकर्ता है, चलिए एक बार पिटा गए। भाजपा का कौन बड़ा चेहरा है बिहार में? कोई नहीं है। अगर मनीष कश्यप हाईलाइटेड हो जाते हैं, ये लोग सपोर्ट कर देते, ऊपर तक पता चल जाता कि बिहार के वो नया चेहरा आ गया जिसका नाम है मनीषवा। बाप रे बाप, ई का हो गया। अभी तो मनीष कश्यप ने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाया ही। पीएमसीएच प्रकरण पर मनीष कश्यप के पक्ष में बीजेपी का कोई नेता बोला ही नहीं, और मनीष कश्यप ने बिहार के हेल्थ सिस्टम का मामला उठाते हुए अब बीजेपी को दूर से ही सलाम कर लिया, यानी बीजेपी से खुद को अलग कर लिया। अब दरभंगा में कल क्या हो गया? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की सरकार और पुलिस ने लाठियों से कार्यकर्ताओं का स्वागत कर लिया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दरभंगा के युवा चर्चित पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं विवेक मुस्कान जी, इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के भी प्रकरण पर और दरभंगा में कल क्या हुआ था उस प्रकरण पर। विवेक मुस्कान जी, कल क्या हुआ था दरभंगा? कल जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा और उनके पूरे टीम के द्वारा मशाल जुलूस निकालने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने हालांकि पुलिस को सूचना पहले भी दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं मिला था, और ये लोग तैयारी कर रहे थे कि हम मशाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन बातचीत ही कर रहे थे कि निकाले कि नहीं निकाले। तब तक पुलिस आई और लाठीचार्ज हो गई। बहुत सारे लोगों को इस पे लगा है, किसी का ये फट गया है। तो ये बात करते हैं बीजेपी की सरकार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की पिटाई। जी, बहुत बड़े बड़े नेता थे जो दरभंगा के बीजेपी में लीड करते हैं, उन लोगों को पिटाई लगी भाजपा के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में। अब देख लीजिए कि जब भाजपा के जिला अध्यक्ष पिटे जा रहे हैं मनीष कश्यप पर, इसलिए जानलेवा हमला पीएमसीएच में हो गया क्योंकि मनीष कश्यप एक गरीब मरीज का इलाज करवाने गए थे। अच्छा, ये भी बताइए किस मुद्दे को लेकर ये मशाल जुलूस था? कुछ दिन पहले जो है दरभंगा की जो उप मेयर है, उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम को जितना अपना मानते हैं उतना हिंदू भाई को भी मानते हैं, और जितना दुश्मन हो पाकिस्तान देश को मानते हैं उतना ही आरएसएस को मानते हैं। इसके बाद जो है पूरा दरभंगा में माहौल खराब हो गया, और भाजपा और संघ के जो लोग थे, नाजिया हसन उनका नाम है डिप्टी मेयर का, उनके ऑफिस में गए उनसे बातचीत करने के लिए, और इसी संदर्भ में ऑफिस का कुछ भाग जो है टूट गया, जिसपे नेम प्लेट था, ये सब सारी चीजें थी। उसके बाद जो डिप्टी मेयर है वो भाजपा और जो भी लोग वहां मौजूद थे, लगभग 100-150 लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाई, और ये सारी चीजें हुई। उसके बाद जो है इसके विरोध में ये तमाम लोग जो है कल मशाल जुलूस निकालने वाले थे, लेकिन कल एक पर्व था, बकरीद था, इसके चलते पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, और जब ये लोग निकालने की तैयारी कर रहे थे तो लाठीचार्ज हो गए। यानी पुलिस ने बकरीद के बहाने वहां पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी पूरे बिहार में ये था, तो उन्होंने नहीं देखा कि भाई सत्ताधारी दल के लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप वहां के स्थानीय हैं, वहां के चर्चित यूट्यूबर हैं, वहां के एकदम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इस घटना के बाद वहां के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या? कार्यकर्ता पूरे गुस्से में है। काहे नहीं गुस्से में रहेंगे बॉस? कार्यकर्ता वो है जब नेताजी के एगो फोन पर जो है 1000 नहीं लाख लोग जुटाने का ताकत रखते हैं। रात रात भर अपना परिवार को छोड़ करके पूरे शहर में झंडा लगाते हैं। उस कार्यकर्ता को पीटा जाता है। सबको बोलना चाहिए, सिर्फ भाजपा नहीं, आरजेडी नहीं, जेडीयू नहीं, तमाम कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। आज भाजपा के लोगों को लगा है, कल जेडीयू वाले को भी लग सकता है, तब कोई साथ नहीं खड़ा होगा। समझिए कि कार्यकर्ता को मार लगा है और नेताजी सब चैन से सोए हुए हैं। क्या पटना के नेता को नहीं पता होगा? क्या सम्राट चौधरी को नहीं पता होगा? कोई नहीं गया मिलने के लिए, एक पोस्ट तक नहीं किए हैं भाई। आपको नहीं लगता है कि बकरीद के दिन निकालना सही नहीं था? तो सही नहीं था, लेकिन वो लोग निकाले नहीं, तो वहीं पे बातचीत कर रहे थे कि हम नहीं निकाले, क्या करें, बातचीत हो रही थी। बातचीत भी तो किया जा सकता, लाठी तोड़े हाल है किसी चीज का।
अच्छा चलिए, उन लोगों की पिटाई हो जाती है पटना से लेकर दरभंगा तक में, चूंकि वहां के सांसद भी जो हैं बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, और पीटे जाने वाले जिला विधायक ही नहीं है, 10 में से 9 विधायक है भाजपा के दरभंगा में। 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं और एमएलसी है, और इसके बावजूद भी मार लगता है। और 1-2 नेता जो वहां के हैं, जो जीवेश कुमार जाले के विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, वो जाते हैं। अभी देख रहे होंगे डिस्प्ले पे फोटो, वहां के सांसद जी जो है झुंझुना बजा रहे हैं, कल की तस्वीर है। आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से बड़ा कदम उठाया, भाजपा के जो आत्मसम्मान वाले कार्यकर्ता है उनको भी कदम उठाना चाहिए? सबको उठाना चाहिए। आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, हर चीज में, हर फील्ड में। अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं किसी चैनल के लिए, अगर उसमें सम्मान नहीं मिलता है, कुछ मेरा गलत होता है मेरे साथ, तो छोड़ देना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। आप सम्मान से बढ़ के कुछ है क्या? नहीं, अरे सत्ता है, पार्टी है, कार्यकर्ता है, चलिए एक बार पिटा गए, क्या विवेक जी बात आप लेकिन कर? पिटा गया ठीक बात है, अगर गलती किया है कोई तो पिटाना चाहिए। लेकिन जो नेता है उनके, जो कहते हैं कि हम सब कुछ है आपके लिए, हम कार्यकर्ता के लिए एकदम रहते हैं, लोगों के लिए रहते हैं, वो आम आदमी के लिए क्या रहेगा जी, जो अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। तो फिर तो यही सवाल मनीष कश्यप उठा रहे हैं कि भाई हमने भाजपा का झंडा थाम लिया, आपके लिए मुफ्त में जाकर लोकसभा में चुनाव प्रचार किया, जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल प्रदेश, माफ करेंगे, झारखंड गए, फिर आपके लिए हम असम गए, फिर आपके लिए हम दिल्ली चुनाव में गए, और मेरे साथ पीएमसीएच में एक गरीब मरीज को दिखाने के एवज में इतनी बड़ी घटना हो गई और चू तक नहीं हुआ। फिर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो पूछेगी ना। सबको पता है कि मनीष कश्यप के साथ भाजपा के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता है वो क्यों नहीं आए, कारण पता है आपको, सबको पता है। नहीं। मनीष कश्यप का बिहार का एक बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो चले जाए बिना गाड़ी के, बिना लाइसेंस करके, एक बच्चा नहीं पहचानेगा। वही डर है भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है, उनको भाजपा का कौन बड़ा चेहरा है बिहार में? कोई नहीं है। अगर मनीष कश्यप हाईलाइटेड हो जाते हैं, ये लोग सपोर्ट कर देते, ऊपर तक पता चल जाता कि बिहार के वो नया चेहरा आ गया जिसका नाम है मनीषवा, जिसको बिहार का हर वर्ग जानता है, जाति पाति से नहीं, उनके काम से, उनके नाम से। उनको दलित भी सपोर्ट करता है, उनको स्वर्ण भी सपोर्ट करता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन विवेक मुस्कान जी, अब बीजेपी छोड़ने का ऐलान मनीष कश्यप ने कर दिया, किस पार्टी में जाएंगे ये उनका निजी मामला है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे चनपटिया से। आप एक चर्चित यूट्यूबर हैं, आप एक यूट्यूबर होने के नाते मनीष कश्यप के टीम में विचारधारा की लड़ाई में साथ होने के नाते आपको लगता है कि तमाम आपके जैसे लोग मनीष कश्यप के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हर यूट्यूबर को जाना चाहिए, हर पत्रकार को जाना चाहिए। क्यों नहीं, हमारे समाज से कोई अगर निकलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप ने पीएमसीएच का तो पोल खोल दिया। पत्रकार रहते, यूट्यूबर रहते, या जो आप बोल लीजिए, हम यूट्यूबर अपने आप को नहीं समझते, हम पत्रकार समझते हैं, कोर्स हमने किया है। अरे नेशनल चैनल में तो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, उसको यूट्यूबर कहा नहीं कोई कहता है। सबसे ज्यादा धंधा तो यूट्यूब पे ही हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो अगर यूट्यूब से निकल कर कोई पत्रकारिता करके अगर कोई चला जाएगा लोकसभा विधानसभा और आवाज उठाएगा तभी तो सुधरेगा। और ऐसे तो वीडियो मनीष कश्यप जी अभी भी बनाए हैं, कहां सुधर रहा है? पीएमसीएच, डीएमसीएच में हम भी वीडियो बहुत बार बनाए हैं, कुछ नहीं सुधरता है वीडियो। हम एक आप बात करते हैं पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक का निलंबन हो जाना। पीएमसीएच को पिछले 15 दिनों से बिहार की तमाम खबरों में सबसे ऊपर होना, एक नाबालिग दलित बच्ची की मौत के बाद मनीष कश्यप का याद आना, और इसके बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ जाना, आपको लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ? नहीं, कुछ हुआ। अगर नाबालिग बच्ची के साथ उस तरीके से हुआ, कांग्रेस गया, उसके बाद ही पूरा तुल पकड़ लिया। लेकिन जब तक मनीष कश्यप के साथ हुआ था तब तक कांग्रेस को भी बड़ी मजा आ रहा था, आरजेडी वाले को भी बड़ी मजा आ रहा था, और जितने लोग थे सबको मजा आ रहा था। लेकिन जब बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना हो गया तब को लगा यार ये मनीषवा ठीक है बोल रहा था कि यहां गड़बड़ तो हो रहा है। और तब तो मजबूरी हो गया था ना सरकार को, कि अगर सरकार नहीं एक्शन लेते तो दिखार हो जाते पूरा। तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा आप भी फील करते होंगे कि वीडियो बनाने से सब कुछ नहीं बदलता है। हम मनीष कश्यप जी हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को भी अंदर जाना होगा और अंदर से आवाज उठाना होगा, और अंदर में क्या माहौल चलता है जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक कैसे पब्लिक को पता चलेगा? सिर्फ वीडियो बनाने से समाज नहीं बदल सकता है, बदलता है लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं बदल सकता है। सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं बदलता, पर उस वीडियो में अगर आपका दुख, दर्द, जख्म है तो
मरहम भी आपको तलाशना है। और ऐसे में बाकी विवेक जो बात कह रहे हैं उस पर आप कितनी सहमति जताते हैं कमेंट बॉक्स में आइए और खुलकर अपने विचारों को रखिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।